हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द 19th वीकेंड ऑफ 2024। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का वीकली चार्ट आप देख सकते हो। अभी वीकली चार्ट में हम लोग ने बात किया था कि 22,525 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट को एक डिफिकल्टी फेस हो रही है सस्टेन होने में। एवरी टाइम एक दो तीन चार और 5 वीक उसने लगातार ट्राई की है कि दो 22,525 के ऊपर जाए, लेकिन वो 22,525 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मतलब सेलिंग प्रेशर कहीं न कहीं 22,525 पर आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो कि एक वीक भी उसने क्लोज़ नहीं किया है। सेकंड थिंग हम लोग ने बात किया थी कि इनिशियल फर्स्ट कन्फर्मेशन हमें वीकनेस की साइन मिल जाएगी अगर 22,125 के नीचे वो अगर वीकली क्लोज़ करता है। क्यों? बिकॉज़ एवरी टाइम वो जब ये लेवल के आया तो वो कहीं न कहीं सस्टेन होता हुआ दिख रहा। तो 22,125 इज़ द की लेवल जहाँ से हमें फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसे बेयरिश आप मत समझना। ये वीकनेस की साइन है, राइट? कि मार्केट यहाँ से अभी वीक होता दिखेगा। तो मार्केट ने जो हिसाब से क्लोजिंग दिया है, सी यहाँ से वो गिरा था एक ही वीक में, वापस से उसको 7 वीक लगे वो लेवल के उधर पहुँचने के लिए, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा। वापस से एक ही वीक में उसे वही लेवल पे लेके आया जहाँ से ये वीक लेके आया, राइट? इस वीक की जो क्लोजिंग आई है 22,055 की, वो हमें इनिशियल वीकनेस मतलब 22,125 के नीचे देखने को मिली है। अभी अगली वीक वो कैसा परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे कि अगर वापस से वो 22,125 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। जैसे हमें यहाँ दिखा था कि भाई यहाँ से अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली थी, फिर वो ऊपर चला गया था। वापस से हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली थी, फिर वापस से वो ऊपर चला गया था। अभी इस बार हमें क्या बाइंग देखने को मिलती है कि नहीं? लक्ष्मण रेखा हम लोग ने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है व्हिच इज़ 21,900। पहले हम लोग ने लास्ट वीक किया था कि निफ्टी साइडवेज टू बुलिश है। अभी क्या है वो प्योर साइडवेज में आ गई है। अभी ना बेयरिश भी है, ना बुलिश भी है। तो अभी प्योर वो साइडवेज में है और ये 600 पॉइंट्स का रेंज है। आप देख सकोगे तो मार्केट अभी एक रेंज में फँस गया है। इसके नीचे अगर हमें वीकली क्लोजिंग एक मिलती है और वो सस्टेन होते दिख रहा है उसके नेक्स्ट वीक क्लोज़ करके वो नीचे ही उसके नीचे ही वो दूसरी वीक भी क्लोज़ कर देता है, तो हम उसे कहीं न कहीं सस्टेन की साइन मानेंगे। हमारा बेयरिश व्यू इंटैक्ट है फिलहाल 21,700 और 21,800 का जो लेवल है, उसके नीचे हम लोग बेयरिश व्यू में आ जाए कि अभी मार्केट में थोड़ी मंदी दिख रही है। अब तक के लिए ना तेजी है, ना मंदी है, वो प्योर साइडवेज में है, ओके? डेली में भी हम लोग वही आप मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है वो 50 डेज़ की, तो वैसे भी हम लोग उसे वीक ही मानते हैं। ये जो चैनल हम लोग ने बनाया वो चैनल भी कहीं न कहीं उसे हमें देखने को मिल रही है कि तोड़ दी है। यहाँ पे क्या हुआ था कि उसने एक दिन ब्रेक किया, दूसरे दिन वापस से 2 गैप अप लेके ऊपर आ गया। बट इस टाइम क्या हुआ कि वो 2 दिन हमें ये एक क्लोज़ कन्फर्मेशन का था, ये दूसरा वो चैनल के नीचे ही था और इस क्लोज़ के नीचे ही उसने क्लोज़ किया था और थर्ड डे को हमें वापस से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अभी फिलहाल वापस से ये स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं जिसे, तो दिस दिस इज़ काइंड ऑफ डोजी ओनली। अभी ये क्या है, ये लक्ष्मण रेखा लेवल आप देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मार्केट जब से इसके ऊपर निकला है 21,928 आप देखोगे तो नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट बिकॉज़ जब से मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है तो एवरी टाइम मार्केट जब भी यहाँ पे आता है तो उसे सपोर्ट मिल रहा है। ओके, सो अगर हमें नेक्स्ट वीक भी अगर यहाँ से हमें सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ से वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है तो इट इज अ गुड साइन। बट जब तक 22,525 के ऊपर मार्केट ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए वो बुलिश अभी नहीं माना जाएगा। ओके, तो प्योर यहाँ पे भी हमें डेली चार्ट में भी हमें सेम देखने को मिल रहा है। बेयरिश व्यू हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा जब वो प्रीवियस मंथ लो के नीचे भी क्लोज करेगा और 21,700 के नीचे वो हमें क्लोज करके सस्टेन होता हुआ दिखे, तभी हम बेयरिश व्यू में आ जाएंगे और तभी से फिर हम लोग बेयर साइड की ट्रेड वगैरह वो सब का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चालू करेंगे। तब तक के लिए हमें सेल साइड कहीं पे भी देखना नहीं है। ओके, सो निफ्टी का व्यू हम लोग देखेंगे वीकली और डेली दोनों पे इट इन अ प्योर साइडवेज जोन। बैंक निफ्टी की अभी बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के ये वीकली चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है बिकॉज क्या है कि उसने अपने जो मेन सपोर्ट जोन है उससे काफी ऊपर है और ये चैनल में भी वो जो वेज बनाया था हम लोग ने वो वेज के अंदर ही है। और दूसरा हम लोग ने एक बात की थी कि 47,000 और 47,500 ये जो लेवल है ये 47,000 है विच इज 46,990 919 है मतलब, तो 46,900 आप गिन लो। 46,900 से लेके
47,500 का जो लेवल है, वो कहीं न कहीं एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ से जब से मार्केट ऊपर गया है तो उसने ये फर्स्ट सपोर्ट लिया और दूसरी बार अभी वापस से वो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है। अभी सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा, ओके? तो ये जो ज़ोन है अभी के लिए फिलहाल अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना चाहिए और दूसरा उसके कन्फ्लुएंस में ये अपर ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो वेज की नीचे से सपोर्ट लाइन जो बनते आ रही है, तो वो भी एक सपोर्ट का काम करेगी। सो 2 कन्फ्लुएंस पॉइंट्स हमें मिले हैं, ओके? तो जब तक के लिए प्रीवियस मंथ लो के नीचे वीकली क्लोज़ नहीं मिलता है और हमारा बेयरिश ज़ोन के नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है, तब तक के लिए ये प्योर साइडवेज़ में ही है। लास्ट वीक भी हम लोग ने बात किया था 48,600 और 47,500 ये पॉइंट्स के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो वो साइडवेज़ ही है। बट ये प्योरली ये अभी कोई नेगेटिव साइन नहीं है कि मंदी नहीं है। वीक दोनों इंडेक्सेस में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। ओके? तो ये वीकली चार्ट था, डेली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे भी अगर हम लोग मूविंग एवरेज लगा देते हैं, तो मूविंग एवरेज आप देखोगे, तो ये भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो कहीं न कहीं हमें बेयरिश मानना चाहिए। अब तक के लिए हम लोग देखें तो एवरी टाइम वो जब-जब 50 ईएमए के पास आया है, वो उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। तो इस बार अगर करता है, तो वेल एंड गुड, नहीं करता है, तो हम लोग जब तक के लिए प्रीवियस मंथ लो के नीचे वो और ये वेज के नीचे वो क्लोज़ नहीं करता है, 46,900 का भी लेवल है। तो उसके नीचे उसको क्लोज़ करके 2 से 3 दिन अच्छा खासा सस्टेन होना है। तभी हम लोग मानेंगे कि भई मंदी आ चुकी और दूसरा भी हम लोग बात करें तो ये 200 डेज़ ईए में है, तो उसका भी वो सपोर्ट अच्छे से ले रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं कन्फ्लुएंस ज़ोन में हमारे जो मेन सपोर्ट लेवल है, उसी में है। तो मंदी नहीं है, ओके? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का व्यू प्योर साइडवेज़ ज़ोन में है। हाँ, अब बात कर लेते हैं आपके पोर्टफोलियो लेवल की। पोर्टफोलियो में अगर आपके होल्डिंग्स में कोई भी ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी वीक हो चुके हैं, जो अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हो, की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो आप फिलहाल उसमें प्रॉफिट बुक अगर आपको प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट फिलहाल या तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट लॉक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इलेक्शन के बाद देखेंगे क्योंकि इलेक्शन के टाइम तक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, ओके? प्रॉफिट भी ये 1 वीक हम लोग ने पूरा देखा कि एफआईआईज़, एफपीआईज़ धनाधन सेलिंग करते हुए दिखे हैं और सामने डीआईआईज़ ने अच्छी खासी बाइंग भी की है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स की। तो मार्केट एक साइडवेज ज़ोन में घूम रहा है, बट डरने की कोई बात नहीं है। ओनली आपको ये ध ध्यान रखना है कि जो-जो स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है एज़ कंपेयर्ड टू देयर बेंचमार्क, आप निफ्टी 50 देख लो, निफ्टी 500 देख लो, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग या उसमें लॉस अगर हो रहा है तो फिलहाल के लिए आप लॉस बुक करके निकल जाओ। बिकॉज़ कितना टाइम मार्केट इस साइडवेज ज़ोन में रहता है, वी डोंट नो। कभी स्ट्रेंथ आएगी, वी डोंट ओके? तो अभी के लिए फिलहाल यही प्रोसीजर एक है प्रोसेस जो फॉलो कर सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आपको आप होल्ड करके रख लीजिए। उसमें अभी फिलहाल एवरेजिंग भी नहीं करनी है। कोई भी स्टॉक नीचे आ गया आपको अपॉर्च्युनिटी दिखाएगी कि अरे आप एवरेज कर लो। नीचे के साइड पे हम कभी भी एवरेज नहीं करेंगे बिकॉज़ नीचे से और कितना नीचे जाएगा वी डोंट नो। तो अगर आप अच्छे खासे लेवल से आपने होल्ड किया है और वो स्ट्रॉन्ग है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर वो भी साइडवेज ज़ोन में बेस बना रहे हैं तो बनाने दो। और अभी आप क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आप लगा के चलते चलो। ये राइट ट्रेंड करने का ये एक ही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो की लेवल्स होते हैं जैसे हम लोग ने ये लक्ष्मण रेखा बनाया था, इनिशियल वीकनेस का ज़ोन माना था। तो क्या है कि हमें एक फर्स्ट साइन्स मिलती कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट अपना लॉक करना है। अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर उसके नीचे जाता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है फॉर अ टाइम बीइंग जब तक उसमें वापस से स्ट्रेंथ नहीं आती है, वापस से अपने वो की लेवल्स के ऊपर अच्छे से सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, ओके? तो तब तक के लिए आपको पोर्टफोलियो अपनी ऐसे ही मैनेज करनी है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसमें होल्ड करते रहो और जो वीक है उसमें पोजीशन आप हल्की करते जाओ। मंदी का माहौल नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ मंदी नहीं है, बट ये साइडवेज ज़ोन है और वॉलेटिलिटी काफ़ी है। रिजल्ट सीज़न भी है, इलेक्शन भी सर पे है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे स्टॉक सर्किट में लॉक हो सकते हैं या काफ़ी नीचे जा सकते हैं कोई बैड न्यूज़ के कारण। तो ये सब पॉसिबल है। तो आप इतना इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो लेवल, ओके? मार्केट ब्रेडथ की भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। मार्केट ब्रेडथ आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 10 ईएमए इज़ 22, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 30 ईएमए इज़ 34, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 50 ईएमए इज़ 41। तो 22, 34 और 41 मार्केट में वीकनेस की साइन यहाँ पे भी हमें दिख रही है कि पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तीनों 3 की मूविंग एवरेजेस के नीचे 50% बिलो का रेशियो है। सो दिस इज़ आल्सो अ साइन ऑफ वीकनेस। तो मार्केट अभी एक बेस बनाने की ट्राई कर रहा है व्हिच इज़ गुड साइन। अगर हेल्दी बुल रन आगे चाहिए तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो एट सर्टेन लेवल्स एक बेस बना के फिर वो अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करे। ओके? तो मार्केट ब्रेडथ के हिसाब से भी देखें
और ओवरऑल प्राइस एक्शन के बेस पे भी देखें तो हमें दोनों में साइडवेज की साइंस है। मंदी का माहौल नहीं है अनलेस एंड अंटिल की लेवल्स आर टेकन आउट। ओके, so this was the analysis of Nifty and Bank Nifty of 19th weekend of 2024। हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के साथ। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू।